Hello friends, my name is Ashima Agarwal from BPA Educators. Today's topic is Word 2016. What is Word 2016? Word 2016 is the latest version in market of Microsoft Office Word. Microsoft Office Word is a graphical word processing program that user can type with. It is made by the computer company Microsoft. Its purpose is to allow users to type and save documents. It has multiple functionalities, which we are going to discuss in today's topic. Let's use it practically. अब हम लोग देखते हैं कि हम वर्ड को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आप वर्ड की विंडो देख रहे हैं, इसमें आपके काफी डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है। आप टैब्स में देख रहे होंगे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। हम ये जो MS वर्ड का वर्जन यूज कर रहे हैं, ये वर्जन MS ऑफिस 2016 है। वर्ड 2016 वी विल यूज। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग फाइल एंड होम टैब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फाइल टैब पे चलते हैं। फाइल टैब को यूज करने के लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। तो अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट चाहिए। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा लाइक दिस। फिर न्यू के बाद आपका ओपन का ऑप्शन है। ओपन के ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई प्री डिफाइंड फाइल खोलनी है। प्री डिफाइंड फाइल का मतलब जो फाइल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मेरे सिस्टम में सेव्ड है। मैं ब्राउज पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, अपनी फाइल का नाम लिखूंगी और उसको यूज कर लूंगी लाइक दिस। अब अगर मुझे इसको यूज करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या इसका डेटा कॉपी करना है तो आई कैन यूज। इसके बाद फाइल में आपका थर्ड ऑप्शन होता है सेव एंड फोर्थ ऑप्शन है सेव एज। सेव और सेव एज सुनने में एक जैसे लगते हैं बट इनमें बेसिक 2 और 3 डिफरेंसेस होते हैं। तो सेव और सेव एज में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सेव एज है वो जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो यूज होता है एंड सेव फॉर फर्दर सेव्स। लाइक जैसे अभी मेरा ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो मैं सेव एज पे जाके इसको सेव करूंगी एंड यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगी एंड मैं सेव कर दूंगी। अब जब मैं इसमें कोई चेंज करती हूँ, अब जब मैं इसे सेव करूंगी तो मैं फाइल में जाके सेव क्लिक करूंगी या मैं सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की भी यूज कर सकती हूँ लाइक दिस। सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की मैंने यूज की है वो है Ctrl+S। सेकेंड डिफरेंस जो सेव और सेव एज में होता है वो ये होता है, आपने ये सैंपल नाम की फाइल बनाई। अब लेट से मुझे सेम डॉक्यूमेंट चाहिए बट डिफरेंट नेम से चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा आशिमा अग्रवाल मैनेजर। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बीपीए एडुकेटर्स वाला डॉक्यूमेंट भी रहे और ये मैनेजर वाला डॉक्यूमेंट भी रहे, तो मैं इसको सेव एज कर दूंगी एंड दूसरा नाम दे दूंगी। तो अब मेरे पास दोनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ओपन, आपका मैनेजर और सैंपल दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो सेव और सेव एज में आपका ये डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन है,
जिसे हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक मैं प्रिंट पे क्लिक करती हूँ तो ये आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आ रहा है एंड यहाँ पे आपके प्रिंटिंग ऑप्शंस आ रहे हैं, जो काफी सारे आपके अलग अलग तरीके के प्रिंटिंग ऑप्शंस है। लाइकवाइज अभी मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट कर रही हूँ। मुझे लैंडस्केप ओरिएंटेशन करना है तो मैं लैंडस्केप कर सकती हूँ। मुझे नंबर ऑफ कॉपीज सेम डॉक्यूमेंट्स की 5 चाहिए तो मैं 5 लिख दूंगी, या 10 चाहिए तो 10 लिख दूंगी। इसी तरीके से अगर मुझे लेटर की जगह A4 शीट पे प्रिंट निकालना है तो मैं A4 सेलेक्ट कर दूंगी। अगर मुझे सिर्फ शुरू के 2 पेजेस निकालने हैं तो मैं 1 और 2 लिख दूंगी, अगर मेरे मल्टीपल पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आपके प्रिंटिंग के अलग अलग ऑप्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट क्लिक करते हैं एंड आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। आप अपना प्रिंटर कनेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपके फाइल के जो ऑप्शंस थे वो आपके ये थे। इसके अलावा आपका जो क्लोज का ऑप्शन है वो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए होता है। सेव पे क्लिक किया एंड मैंने क्लोज कर दिया डॉक्यूमेंट। इससे सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, वर्ड क्लोज नहीं हुआ है। अगर आप क्लोज क्रॉस पे क्लिक करते तो आपका पूरे का पूरा वर्ड क्लोज हो जाता। अब मैं फाइल पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट ओपन से ओपन कर सकती हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ अकाउंट और ऑप्शन का जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शंस में अगर आपको अपने वर्ड में कुछ चेंजेस करने हैं जो आपके ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस वर्ड के ऑप्शंस वाले उसमें अवेलेबल हैं। लेट्स डिस्कस होम टैब ऑफ वर्ड नाउ। होम टैब के लिए हम लोग सबसे पहले होम पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको सबसे पहले क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शंस है। तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट को अपना कट करना है तो मैं होम में जाके कट पे क्लिक कर देती हूँ, या मैं Ctrl+X भी प्रेस कर सकती हूँ। सेम वे अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं सेलेक्ट करके होम में जाके कॉपी पे क्लिक कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं Ctrl+C भी क्लिक कर सकती हूँ। Ctrl+C एंड Ctrl+X शॉर्टकट्स हैं कट एंड कॉपी के। अब जब मैं कोई टेक्स्ट कट या कॉपी करूंगी तो उसके बाद मुझे उसे पेस्ट भी करना है, तो पेस्ट के लिए आपका ऑप्शन अवेलेबल है पेस्ट का, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो आप सेलेक्ट करेंगे, आपने कट किया तो कट करेंगे, और अब आपको जहाँ पे उसे पेस्ट करना है वहां जाके आप Ctrl+V प्रेस कर देंगे, या होम में जाके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको इनके साथ एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिख रहा है। कट, कॉपी एंड पेस्ट से आपका सिर्फ टेक्स्ट कट या कॉपी होता है या पेस्ट होता है। अगर मुझे किसी डेटा की फॉर्मेटिंग कॉपी या पेस्ट करनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मेट पेंटर यूज होता है। सेम वे में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी, उसके बाद अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगी जिसकी फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है। मैं होम पे गई, फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया एंड अपना सबसे पहले मेरे को जिस डेटा की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है मैंने उस डेटा को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं होम पे गई, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब उसके बाद जिस डेटा पे मुझे इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है मैंने उस डेटा पे सिलेक्शन अपना छोड़ दिया लाके। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग आशिमा की है वही इस वाले टेक्स्ट की भी हो गई है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज आपका फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है। इसके बाद आपके होम में ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपको सबसे पहले बी दिख रहा है। बी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है। उसके बाद आपको आई शो हो रहा है। आई का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को इटैलिक में लाना। इसको आप सेलेक्ट करके शॉर्टकट की Ctrl+I भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपका इटैलिक में आपका डेटा आ जाएगा।
इसके बाद आपको यू दिख रहा है, यू का मतलब होता है डेटा के अंदर अंडरलाइन लेके आना, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि वर्ड के अंदर आप कुछ भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपका डेटा हमेशा सेलेक्ट होके अप्लाई होगा। अब मान लीजिए मुझे लिनोवो का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज अपना इंक्रीज कर सकती हूँ, और अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल बढ़ाना है, स्टाइल चेंज करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, मुझे जो भी स्टाइल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। आप लोगों ने कई बार इस तरीके से वर्ड के डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए देखे होंगे x2, लेकिन मेरे को 2 क्या चाहिए कि वो x के थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि मैथ इक्वेशंस में होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट का, दिस वन। आप अपने 2 को सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। सेम वे अगर आपको इसे नीचे लेके आना है तो उसका ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट का, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका नीचे हो जाएगा। अब अगर मुझे अपने डेटा को कलरिंग देनी है तो मैं होम पे जाके फॉन्ट कलर में से अपने टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलरिंग दे सकती हूँ, या मुझे अपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो सेम वे सेलेक्ट करके मैं हाइलाइटर का यूज कर लूंगी। ये आपका हाइलाइटर होता है जिसमें आपके काफी तरीके के हाइलाइटर्स अवेलेबल है। इसके बाद आपका होम में ये कुछ केस ऑप्शंस होते हैं, चेंज केस जिसे हम लोग कहते हैं। चेंज केस में आपका अलग अलग तरीके के केसेस अवेलेबल है, लाइक अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, सेंटेंस केस। अब मान लीजिए मैंने अपना सारा डेटा लिख दिया, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो ये सारा अपर केस में चाहिए था, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपने सारे डेटा को डिलीट कीजिए, देन दोबारा राइट डाउन कीजिए, या आप होम में जाके इसका केस अपर केस कर सकते हैं, तो आपका सारा डेटा कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। सेम वे लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, और टॉगल केस कि उसको जैसे पसंद आए वो आपके डेटा को ऊपर नीचे फनी वे में कर दे। आई होप आपको फाइल और होम के ये ऑप्शन समझ आए हों। आगे के ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। If any query, you can contact us. Thank you. I hope I make myself clear. For any more query, you can contact us on mentioned mail ID and phone number.